नमस्कार। आज का टॉपिक है बुनियादी प्रशिक्षण विधियों का प्रदर्शन। सबसे पहली बात है कि बुनियादी प्रशिक्षण होता क्या है? बुनियादी प्रशिक्षण से हमारा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिसमें हमारे शरीर की फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे शरीर की जो मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं, जिनको घटक बोलते हैं, उनका विकास करना, जिसमें मजबूती, शक्ति, गति, लोचकता और बैलेंस होता है, यानी कि समन्वय। इन सबको विकसित करने के लिए जो भी शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें प्रशिक्षण कहा जाता है। अब हर खिलाड़ी खेलता है और खेलते वक्त उसको अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद होती है कि मैं खेलों में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, मगर प्रदर्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस, और फिटनेस के लिए जो प्रशिक्षण है वो बहुत ज़रूरी है। अब प्रशिक्षण से कुछ महत्वपूर्ण हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे शरीर की जो फिटनेस है वो तो इम्प्रूव होती है, साथ में कुछ और चीज़ों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कार्डियोवास्कुलर क्षमता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि हमारी लंबे समय तक काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। दूसरा होता है कि हमारे शरीर में जो वसा, चर्बी अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, उसको परिवर्तित करता है एनर्जी के रूप में। इसके पश्चात तीसरा आता है, ये मांसपेशियों को मजबूत करता है और लंबे समय तक परिश्रम द्वारा तनाव के कारण के लिए उन्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ है, हमारी मांसपेशियों के जो ऊतक हैं, टेंडन हैं, अस्थिबंधक हैं, उनको मजबूत करता है। और लास्ट में आता है कि ये खेलों में जो हम प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें सुधार लाने में भी मदद करता है और हमारी शारीरिक क्षमता को भी विकसित करता है। अब शारीरिक प्रशिक्षण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जो शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं वो 5 तरह के हैं। एरोबिक, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, अंतराल प्रशिक्षण विधि, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, इसके बाद आता है सर्किट प्रशिक्षण और भार और प्रतिरोध प्रशिक्षण। अब सबसे पहली बात आती है एरोबिक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को हम कम से कम हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं और ये आधे-आधे घंटे के लिए किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ क्रियाओं को करते हैं, जैसे लंबी दूरी की दौड़ लगाना है, या साइकिलिंग करना है, या स्विमिंग करना है, या सर्किट प्रशिक्षण करना है। ये सब एरोबिक एक्टिविटीज़ में आता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में। दूसरा आता है अंतराल प्रशिक्षण विधि। ये प्रशिक्षण विधि जो है वो हफ्ते में 2 बार की जाती है। इससे खिलाड़ी की एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस जो है वो विकसित होती है। एरोबिक क्षमता वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रस्तुति में जो हम व्यायाम करते हैं, उनको एरोबिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और जो एक्टिविटीज़ हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, उन्हें हम एनारोबिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। कुछ क्रिया करने के बाद हम रेस्ट लेते हैं, फिर हम एक्टिविटी करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अंतराल प्रशिक्षण विधि। ये प्रशिक्षण विधि जो है, ये खिलाड़ी की सहन शक्ति को विकसित करने में और गति को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें रनिंग करने के बाद वॉकिंग कर रहे हैं, फिर रनिंग कर रहे हैं, फिर वॉकिंग कर रहे हैं, फिर रनिंग कर रहे हैं, फिर वॉकिंग कर रहे हैं। यानी कि दौड़ना है, चलना है, फिर दौड़ना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, फिर चलना है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। इसके पश्चात आता है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है वो खिलाड़ी की टांगों की मजबूती के लिए और मांसपेशियों की मजबूती के लिए करवाई जाती है। ये जैसे लॉन्ग जंपर्स हैं, हाई जंपर्स हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रेस करने वाले एथलीट हैं, उनकी टांगों की मजबूती के लिए हम इस तरह की एक्सरसाइजेज करवाते हैं। इसके लिए जो प्रशिक्षण होता है उसमें बाधा कूद होती है, फिर बॉक्स कूद होती है, या हम बोल सकते हैं बनी हॉप्स होते हैं। बनी हॉप्स बोलते हैं खरगोश की तरह कूदने को, उसको हम बनी हॉप्स के नाम से भी जानते हैं। अब बाधाओं को दौड़ने से घुटने पर फिसलने द्वारा कुशल लैंडिंग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसमें सुधार लाया जाता है। कृपया एक
इसके साथ-साथ छोटी बाधाओं को एक श्रृंखला में स्थापित किया जाता है ताकि टाँगों को मजबूती प्रदान की जा सके। इसके बाद आता है बनी हॉप्स। बनी हॉप्स होता है कंधों को अपने पैरों के साथ लाएं, नीचे बैठें और दोनों हाथों पर वापस लाएं, यानी कि आगे की तरफ कूदना। आगे की तरफ कूदना जैसे कि आपको पीछे चित्र में भी दिखाया गया है। इसके साथ-साथ बॉक्स कूद में कि हम हाथ बगल में और पैर थोड़े से आगे की ओर झुकाकर आगे की तरफ कूदने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारी टाँगों की जो बड़ी मांसपेशियाँ हैं, उनको मजबूती प्रदान होती है। इसके पश्चात आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग जो है, वो 6 से 10 स्टेशंस में की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10 लोग एक साथ एक ही जगह पर मिलकर व्यायाम कर सकते हैं। इसमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों की मजबूती, लचीलापन, गति और सहन शक्ति को विकसित किया जा सकता है। ये सब सर्किट ट्रेनिंग हमेशा हफ्ते में 2 बार की जा सकती है। इसमें अपनी इच्छा अनुसार उपकरणों के साथ या बिना उपकरणों के साथ सर्किट ट्रेनिंग को किया जा सकता है। धन्यवाद। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपना नोट्स तैयार करके इसके प्रश्नों को हल करते हुए सबमिट करेंगे। धन्यवाद।